पिछले कुछ समय से भारत में स्मार्टफोन्स की बारिश हो रही है और हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई नया फोन लॉन्च होता है ब्रांड से बात करते हैं, अच्छा आपने क्या लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया, क्या है उसमें इस फैक्टर। आज थोड़ा डिफरेंट करते हैं। हमने एक ब्रांड को ही बुलाया है और कहा जाता है ना कि एक स्मार्टफोन होता है तो उसका दिल क्या होता है, उसका प्रोसेसर। तो हमने कहा प्रोसेसर वालों को बैक स्टेज नहीं रखेंगे, उनको फ्रंट स्टेज लाएंगे और उनसे भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि पार्टनर इन क्राइम तो ब्रांड और प्रोसेसर वाले दोनों हैं, है कि नहीं। तो चलिए आज का डायरेक्ट दिल से के इंटरव्यू में हमारे साथ हैं शिवम, जो कि हैं सीएमओ मोटोरोला के, और अंकुर जैन, जो कि हैं एमडी मीडियाटेक इंडिया के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू संदीप। सर शिवम, सबसे पहला सवाल तो मैं आप ही से पूछता हूँ। 2023 का बिगुल बच चुका है और इस बार ऐसा लग रहा है कि आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में कहा था कि 1 जनवरी को हम रेड बुल पी के इस बार काम करेंगे। एक के बाद एक नए फोन लॉन्च कर रहे हैं और अभी तक आप ऑलमोस्ट 12 मॉडल लॉन्च कर चुके हैं और सब वेरिएंट भी मिला लें उनके 14 फोन। टॉप 3 में आपका नाम तो है, यहां पर भी आपकी ब्रेक नहीं लगी है। वैसे टीवी भी लॉन्च कर दिया आपने। तो अब ये बताइए, इनको इतने सारे फोन्स आप लॉन्च कर रहे हैं और देखा जाए तो ऑन एन एवरेज इस साल में आपने 1.5 फोन लॉन्च किया पर मंथ। कंज्यूमर्स के लिए ऑप्शन दे रहे हैं या कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा कि मोटोरोला इज वन ऑफ द फ्यू ब्रांड्स जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है इन द एंड्रॉइड इकोसिस्टम व्हिच इज ऑपरेटिंग अक्रॉस प्राइस सेगमेंट्स। तो अगर आप देखेंगे तो हम सब 10 के सेगमेंट में भी हैं, 10 to 20 के सेगमेंट में भी हैं, 20 to 60-70 के प्रीमियम सेगमेंट में भी है, और उसके ऊपर जो सुपर प्रीमियम सेगमेंट है उसमें भी है। सो हम सभी सेगमेंट्स में कंज्यूमर को चॉइस दे रहे हैं, कंज्यूमर को ऑप्शंस दे रहे हैं। जो हमारा मोटिव है वो ये है कि डिफरेंट सेगमेंट्स में कंज्यूमर्स के डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होते हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नीड्स होती हैं। तो हमारी जो अलग अलग फ्रेंचाइजीज हैं वो उसी पर्पज से बनाई गई हैं। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे कि हालांकि अगर आप देखेंगे तो 12 लॉन्च हुए हैं साल में, बट अगर आप फ्रेंचाइजीज में डिवाइड करेंगे तो जो उस सेगमेंट के ऑप्शंस हैं, उस प्राइस ब्रैकेट के ऑप्शंस हैं, वो उसके हिसाब से स्पेस्ड आउट है। तो हमने हर एक सेगमेंट में कंज्यूमर्स को ऑप्शंस दिया है और हमारी इच्छा यही है कि हम अक्रॉस द प्राइस सेगमेंट पूरे मार्केट में खेलें, सभी कंज्यूमर्स को पैन इंडिया ऑप्शन दें। बिकॉज हमारा जो एम्बिशन है, हमारा जो एम्बिशन है वो ये है कि हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, हम तेजी से ग्रो करते रहें। इनफैक्ट वी आर ग्रोइंग एट डबल डिजिट प्रीमियम टू मार्केट विच इज़ वेरी फास्ट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको उदाहरण दूं Q1 का जैन फेब मार्च पीरियड का, तो जहां मार्केट 14% से डिक्लाइन किया वहां हम लोग 43% से ग्रो किए, तो लगभग 57% प्रीमियम टू मार्केट से ग्रो किए। तो हमारा एम यही है कि हम ग्रो करते रहें। तो ऐसे केस में कंज्यूमर्स को ऑप्शन देना, प्रोडक्ट्स मार्केट में होना और चैनल में अवेलेबिलिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि हम तब तक कोई भी फोन नहीं करते नहीं जब तक कि हम कन्विंस नहीं है कि वो राइट है फॉर द कंज्यूमर्स, इट इज कॉम्पिटिटिव बोथ इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एज वेल एज प्राइस पॉइंट। राइट। शिवम, आपसे बात से मैं एग्री करूंगा कि हाँ, आप डिफरेंट प्राइस रेंज में अवेलेबल है, क्योंकि आपका इस साल का सबसे चीपेस्ट फोन था 6,999, करेक्ट, और सबसे कॉस्टलेस्ट फोन 89,999। बिल्कुल सब सीरीज में आ रहा हूँ, और जो पूरा का पूरा जो दमखम था वो आपके मिड सेगमेंट में नजर आ रहा था, जो कि 15 से 25,000 का सेगमेंट है। वहां पर मल्टीपल ऑप्शंस और बहुत सारी नई चीजें, और उसी में सीरीज में यानी कि जो बीच वाला सेगमेंट है जी सीरीज से मुझे याद आया, एक हिंदुस्तान में एक बिस्किट है बहुत फेमस है, पार्ले जी। कहा जाता है वैल्यू फॉर मनी बिस्किट है और आपकी एनर्जी के लिए भी अच्छा है, खाओ और काम पे चलो। ये जो आपका भी एक सीरीज है, ये पार्ले जी से इंस्पायर होते हुए जी सीरीज, इसमें आपके लगातार फोन लॉन्च हो रहे हैं, 3 हो चुके, चौथा आज हो गया। बिल्कुल, कौन सा फोन लॉन्च हो रहा है और क्या है उसकी खासियत? बिल्कुल बहुत अच्छा बात करी आपने। एक तो पहली चीज तो सीरीज के बारे में बात करी, तो जी सीरीज वैसे भी हमारा बहुत पॉपुलर सीरीज है। इनफैक्ट ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एक्टिवेशन जी सीरीज के हैं, ओवर 100 मिलियन डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड जी सीरीज के हमारे पास एक्टिवेशंस है। और जी सीरीज स्टैंड्स फॉर बेसिकली गिविंग प्रीमियम फीचर्स फॉर ऑल। तो मतलब जो प्रीमियम सेगमेंट के फीचर्स हैं उनको एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट्स पे लाके ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को एक्सपीरियंस देना, ये पर्पस है जी सीरीज का। और दूसरा, जी सीरीज में अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट जो है बहुत ही वेल राउंडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जी। सारे फीचर्स वेल राउंडेड होते हैं। तो आज जिस फोन की हम बात कर रहे हैं जो आज लॉन्च हो रहा है वो है मोटो G54 5G, और ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। इनफैक्ट
हाल ही में हमको इंडिपेंडेंट पब्लिकेशंस ने इंडिया का बेस्ट स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन ब्रांड रिकग्नाइज किया था। और 5G स्मार्टफोन्स में स्पेसिफिकली इन द अफोर्डेबल सेगमेंट, इन द एक्सेसिबल सेगमेंट, हम लोग चाह रहे हैं कि कंज्यूमर्स को ऐसा ऑप्शन दें कि उन्हें जब 5G सोचना पड़े तो कोई दूसरा फोन दिमाग में ही ना आए, सिर्फ मोटो G54 5G आए। तो इंडिया का एक तरह से बेस्ट 5G स्मार्टफोन ब्रांड से की तरफ से इंडिया का बेस्ट 5G स्मार्टफोन आपको देखने को मिले। तो इसी तरह से हमने पोजीशन किया इसको G54 5G को। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो देखिए, इसका प्रोपोजिशन हमने कहा है गो बियॉन्ड स्पीड। अब इसके दो मतलब हैं। गो बियॉन्ड स्पीड का मतलब यह है कि इस सेगमेंट में इससे बेटर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता, इससे बेटर आपको स्पीड नहीं मिल सकती, जहां तक बात आई किसी भी 5G स्मार्टफोन की। और दूसरा ये कि स्पीड के बियॉन्ड भी इसमें बहुत कुछ है, तो खाली स्पीड नहीं और भी बहुत कुछ है। तो अब फीचर्स की जहां तक बात करें तो सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट आ रहा है इंडिया का फर्स्ट मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 चिपसेट लेके। नॉट जस्ट इंडियाज फर्स्ट, ये अपने सेगमेंट का मोस्ट पावरफुल चिपसेट है। और अगर आप देखेंगे इसको हमने किसके साथ कपल किया है और परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए हमने क्या किया है, हमने इस प्रोडक्ट को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। एक बेस वेरिएंट है जो 8128 GB है, जो कि आप देखेंगे 20 के रेंज में यही आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। बट हम इस प्रोडक्ट को 12 to 56 GB वेरिएंट के साथ भी ला रहे हैं, जो कि अपने सेगमेंट में पहला प्रोडक्ट होगा जो कि 12 to 56 GB वेरिएंट पे आएगा। और एंड दिस इज नॉट वर्चुअल रैम, ये इनबिल्ट रैम की बात कर रहा हूँ, असली है। क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो बहुत वेरिएबल रैम, हाँ, ये असली इनबिल्ट रैम है, इनबिल्ट स्टोरेज है। तो 12256 का रैम और स्टोरेज, मीडियाटेक डायमेंसिटी सबसे पावरफुल चिपसेट अपने सेगमेंट का, 6000 mAh की बैटरी जो कि सबसे लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है अगेन अपने सेगमेंट की, 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा सेटअप जो कि अगेन इस सेगमेंट में देखने को नहीं मिलेगा आपको। मैं जब प्राइसिंग की बात बताऊंगा तो शायद आपको समझ में आएगा। सेगमेंट का पहला OIS कैमरा, शेक फ्री कैमरा। और इसके साथ साथ इसमें 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड भी है, जो कि आप देख रहे होंगे 20,000 के नीचे लोग निकाल रहे हैं। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड बहुत सारे लोग जो है रिमूव करते रहे। हमने ऑटो फोकस कैमरा दिया है जिसमें अल्ट्रा वाइड भी है, डेप्थ भी है, मैक्रो कैपेबिलिटी भी है, तो तीनों का काम करता है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे 5G कैपेबिलिटी के बारे में, तो 5G में ना ही हमने सबसे ज्यादा बैंड दिए हैं, 14 5G बैंड इसमें दिए हैं, सपोर्ट किए हैं। 3 कैरियर एग्रीगेशन दिया है जो कि फास्टर स्पीड्स और डेटा नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ हम पहले ब्रांड होंगे जिन्होंने एक्चुअली अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है जियो के साथ VoNR कैपेबिलिटी को लेकर। तो जैसा वोल्टे होता था 4G में जो बेटर वॉइस क्लैरिटी और वो सब देता था, तो 5G में VoNR है। अभी ऑपरेटर्स ने इसको एक्सटेंसिवली लॉन्च नहीं किया है, जियो पहला है जिन्होंने टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। तो वहां हमने बैकएंड पे टेस्टिंग भी कंप्लीट की है और फोन आउट ऑफ द बॉक्स कैपेबल VoNR सपोर्ट करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां तक बात करें डिजाइन की, तो ये फोन देखिए मेरे आगे रखा हुआ है। अब ये 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है, लेकिन आप देखिए इसको कितना पतला, कितना लाइट है, स्लिम एंड ट्रिम है, स्लिम एंड ट्रिम है, अच्छा लग रहा है एकदम अपने हॉलीवुड के बॉलीवुड के एक्टरों की तरह बॉडी मेंटेन की हुई है। बिल्कुल मेंटेन करिए। एंड लास्टली अगर बात करें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंसेस की, तो उसमें भी आपको मोटोरोला में जो डिफरेंशिएटेड एक्सपीरियंस मिलता है, चाहे वो क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस की बात करें, चाहे आप थिंकशील्ड फॉर मोबाइल की बात करें जो सिक्योरिटी है 4 लेयर की बिजनेस ग्रेड सिक्योरिटी जो हम देते हैं, चाहे वो मोटो सिक्योर हो जो कि हमारे एप्लीकेशन है, इनबिल्ट एप्लीकेशन इसके अंदर दे रहे हैं जो कि सिक्योरिटी, क्योंकि जैसे जैसे 5G लोग यूज करेंगे, ज्यादा डेटा कंज्यूम करेंगे, सिक्योरिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। साथ ही साथ इसमें फैमिली स्पेसेस का भी सपोर्ट है, जो कि आपके अपने बच्चों के साथ कभी किसी और को फोन देना हो तो किड्स मोड भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सिक्योरिटी पे पहली नजर, ताकि फोन को बच्चे मिसयूज ना कर पाए और फोन भी सिक्योर रहे। बिल्कुल राइट। तो हमको यहाँ आपसे सवाल पूछते हैं, नया चिपसेट आ गया है आपका, नए फोन भी आ गए हैं, क्या है इसमें खास? क्या आप लोग ने भी रेड बुल से स्टार्ट किया था शुरुआत, या आपने पूरी की पूरी क्रेट लेके इसमें डाल दी? एक्चुअली जो मैं कहने वाला था ये सब बता चुके हैं पर अबाउट द फीचर सेट। तो जैसे आप कह रहे थे कि चिपसेट इज द हार्ट एंड द ब्रेन ऑफ द फोन, क्योंकि उससे ही एक एफिशिएंसी आती है, कंप्यूटिंग पावर आती है एंड सो ऑन, जिससे यूजर एक्सपीरियंस यूजर का बड़ा अच्छा होता है। तो अब मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 चिपसेट जो है इज वेरी पावर एफिशिएंट, विच इज़ अ वेरी की फीचर एंड ऑफ कोर्स 5G तो है ही उसमें, जैसे बात हुई हमारी। और इसके अलावा उसमें कई फीचर्स हैं जिससे यूजर एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन होने वाला है। एंड फॉर एग्जांपल उसमें जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है, थिंग्स लाइक HDR10+ वीडियो स्ट्रीमिंग, तो ऐसी फीचर्स ऐसे हैं जो यूजर एक्सपीरियंस को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। एंड थिंग्स लाइक डुअल सिम कैपेबिलिटी, अबाउट VoNR जैसे बात करी इन्होंने, राइट, एंड अबाउट मीरा विजन टेक्नोलॉजी,
hyper save engine for saving power efficiency, and this is built on 6 nanometer process. तो उसके इनहेरेंट एक कैपेबिलिटीज होती हैं, जैसे दिस इज अ वेरी एडवांस नोड, तो उससे क्या होता है कि कंप्यूटिंग पावर इंक्रीजेस एज अ इनहेरेंट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, एंड ऑल्सो द पावर एफिशिएंसी इंक्रीजेस. तो ये जो ओवरऑल फीचर्स हैं ये बिल्कुल जो एंड यूजर्स को देखते हुए बनाए गए हैं, एंड टू मेक श्योर जो एंड यूजर एक्सपीरियंस हो बहुत अच्छा हो. राइट. और आपका तो वैसे भी इंडिया में R&D है, बहुत सारे लेटेस्ट जो बजट चिप्स के काम भी वहां पर ही हो रहा है. तो इसमें तो ये मुझे लगता है, पक्का लगता है कि एक जो बैटरी वाला चीज़ है इसमें तो आपकी R&D टीम काफ़ी टाइम से काम करेगी. क्योंकि मेरी जब आपकी टीम से बात हुई उन्होंने बोला कि बैटरी हमारा फोकस एरिया है, इसमें हम और क्या कर सकते हैं. इस फोन में है 6000 mAh की बैटरी. यहाँ पर सवाल ये आता है, चलो बैटरी तो है, दमदार है, आराम से 2 दिन का बिना चार्जर के चल जाएगी, लेकिन चार्जिंग, इतनी बड़ी बैटरी, चार्जिंग का स्पीड भी रहती है, उन सब की सिक्योरिटी के लिए आपने इसमें क्या किया है? इसमें और मैनेजमेंट के लिए क्या क्या सबसे बड़ी चीज़ है बैटरी मैनेजमेंट. तो इसमें हमारा AI टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या होता है कि वी ट्राई टू कैलिब्रेट द चार्जिंग एल्गोरिथम. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि चार्जिंग फास्ट हो सकती है, उसका जो चार्जिंग का यूजेज जो है, बैटरी यूजेज ऑप्टिमाइज्ड है वो. तो इट्स नॉट ओनली हार्डवेयर बेस्ड, इट्स ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, जिससे पावर एफिशिएंसी इज कंजर्व्ड, राइट, जिससे हम बैटरी वैसे यूज़ हो जिसमें वेस्ट ना हो. एंड ऑफ कोर्स इसमें जो प्रोसेसर है उसमें एफिशिएंसी कोर्स हैं, उसमें परफॉर्मेंस कोर्स हैं, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है जैसे मान लो आप यूजिंग द फोन फॉर अ वेरी लो पावर यूज केस, राइट, जैसे आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो उस केस में द एफिशिएंसी कोर्स विल बी यूज, नॉट परफॉर्मेंस कोर्स. पर आप गेम खेलते हैं तो उसमें परफॉर्मेंस कोर्स यूज होंगे, ठीक है, बिकॉज उसमें ज़्यादा पावर चाहिए. तो इसका जो एल्गोरिदम है उसकी वजह से भी एक बैटरी लाइफ बढ़ती है, ठीक है. तो और उसके अलावा हमारे जो चिपसेट है उसमें हाइपर इंजन गेमिंग टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, तो वो भी एक इनहेरेंट इंग्रेडिएंट है जिससे पावर एफिशिएंसी बढ़ती है. तो हमने बहुत कोशिश करी है कि जिससे एंड यूजर को अपना वो लेके ना चलना पड़े पावर बैंक, राइट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो. वैसे मोबाइल हो गए हैं, पर अब ऐसे एक कार्टून देख रहा था उसमें था कि एक्चुअली मोबाइल नहीं हुआ है बिकॉज यू आर ऑलवेज कैरिंग द पावर बैंक. बट आई थिंक इस पावर एफिशिएंसी की वजह से और हमारा जो कोलैबोरेशन है, आई थिंक वी हैव डन अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ दिस एस्पेक्ट आल्सो. नहीं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात उठाई, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो पिछले 2-3 साल से आप देख रहे होंगे हर एक फोन के पीछे बड़ा बड़ा AI लिखा जाता है, AI एनेबल्ड कैमरा. जो मैक्सिमम काम हो रहा है उस कैमरा से वो AI लिखने से पहले भी हो रहा था, वो ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू होता था. लेकिन आप देखेंगे कि एक्चुअली AI जो फोनों में यूज हो रहा है बहुत अंदर तक यूज हो रहा है, आपके बैटरी मैनेजमेंट में यूज हो रहा है, आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट में यूज हो रहा है, आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में यूज हो रहा है. अब इतने सारे AI कहाँ लगाएंगे, लेकिन बॉटम लाइन ये रहती है कि टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिसका मैजिक क्रिएट करे और वो जादू कंज्यूमर तक पहुंचे. अगर वो टेक्नोलॉजी समझानी पड़े यूजर को, यानी कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पूरी नहीं बनी है, इसीलिए इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी जा रही है. इसलिए यहाँ पर आप देखते हैं बैटरी और किसी के बारे में AI के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, बस ये कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा है और पावर बैंक से निजात मिल जाएगा आपको. लेकिन यहाँ पर शिवम अगला सवाल ये आता है कि इस साल देखिए जितने भी अपने डिवाइसेस के ऑलमोस्ट 40% डिवाइसेस मीडियाटेक चिपसेट है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही याराना बढ़ रहा है. ये याराना का रीजन क्या है, बताइए पहले आप. नहीं देखिए, बिल्कुल आई थिंक ज्यादातर डिवाइसेस हमने इस साल, बहुत पॉपुलर डिवाइसेस हमने मीडियाटेक चिपसेट्स के साथ लॉन्च किए. इनफैक्ट इस साल हमने बहुत सारे चिपसेट्स मीडियाटेक के फर्स्ट इन इंडिया भी लॉन्च किए हैं. सो अगर आप देखेंगे तो हमने मीडियाटेक डायमेंसिटी 930 फर्स्ट इन इंडिया लॉन्च किया. हमने मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 भी शायद फर्स्ट इन इंडिया लॉन्च किया. एज 40 जो कि हमारा बहुत ही पॉपुलर फोन है, 30,000 के प्राइस रेंज पे, प्रीमियम प्राइस पॉइंट पे, बहुत ही प्रीमियम फोन, बहुत ही पॉपुलर फोन जो हमने मीडियाटेक के साथ लॉन्च किया. और हमने देखा जबरदस्त उसका अडॉप्शन, जबरदस्त कंज्यूमर एक्सेप्टेंस. उसका स्पेशल फीचर तो था पानी में डुबा दो. हाँ, IP68 बहुत इंटरेस्टिंग था. बिल्कुल IP68 फीचर के साथ वो फोन आया हुआ था और एक जबरदस्त उसका एडॉप्शन हुआ. बहुत बढ़िया, बहुत पॉपुलैरिटी देखने को मिली. इनफैक्ट 8 हफ्ते तक वो फ्लैश सेल्स में जा रहा था. वी कुड नॉट हैव सप्लाई इनफ स्टॉक्स टू सपोर्ट फॉर लॉन्गर डिलीवरी. तो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है हमारा मीडियाटेक के साथ. और इसका रीजन ये है कि देखिए दो चीजें हैं. एक तो मीडियाटेक के चिपसेट्स की जो कैपेबिलिटी है वो हमको काफ़ी सूटेबल लगती है अपने स्मार्टफोन्स के हिसाब से और कंज्यूमर नीड्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से. जैसा कि अंकु ने भी बताया
MediaTek chipsets are optimized from a battery optimization perspective. They are optimized from a performance perspective with respect to hyper-engine gaming, etc. They're even optimized from a camera ISP performance perspective. तो जैसे कि कैमरा आउटपुट है, लो लाइट फोटोग्राफी है, जैसे कि आप G54 में ही देखेंगे तो यहाँ पे जो चिपसेट है 7020, इसमें सर्टेन एनहांसमेंट्स हैं लो लाइट फोटोग्राफी के, कैमरा ISPs में कुछ एनहांसमेंट है, तो वो भी हम देख रहे हैं। तो लगातार MediaTek के जो चिपसेट्स हैं वो हमारे फोन को एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमको कंज्यूमर्स की तरफ भी MediaTek चिपसेट्स का एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि एक एग्जांपल है कि MediaTek ने कितना अच्छा काम किया है कंज्यूमर्स से रिलेट करने का, कंज्यूमर से बात करने का। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ये है। और तीसरी चीज़ ये है ऑब्वियसली कि हमारी रिलेशनशिप नॉट जस्ट इन इंडिया बट एट अ ग्लोबल लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हम ये देखते हैं कि हमारा जो R&D टीम्स हैं काफ़ी क्लोजली कोऑर्डिनेट करती हैं, कोलैबोरेट करती हैं, जिससे कि हम बेहतरीन तरीके से फ़ोन्स को ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं। सो ऑब्वियसली अगर इतनी क्लोजली काम करेंगे तो यार आना पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनने बातों में कुछ चीज बोलती थी, हाँ ठीक है आपकी ये क्वालिटी है, आप गुड बॉय हैं, आप वेरी सपोर्टिव बॉय हैं, आप बहुत रिसर्च करते हैं, सब बढ़िया। लेकिन सबसे पहली बार जो कमेंट वाला ना उसी में आंसर निकाल दिया था कि MediaTek ने इस साल जितने भी 2-3 चिपसेट लॉन्च किए वो हमारे साथ पहली बार किया है, फर्स्ट का तमगा ले लिया इन्हें। तो अब ये बताइए कि मोटरोला क्या डिमांडिंग पार्टनर तो नहीं है ज़रा? नहीं, आई थिंक डिमांडिंग है, आई थिंक, और हम उससे बड़े खुश हैं बिकॉज उसके डिमांड की वजह से वी आर एबल टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर, राइट। वो हमारे लिए भी एक फीडबैक है, राइट। तो आई थिंक इट इज वी हैव अ वेरी गुड कोलैबोरेशन। और जैसे इन्होंने कहा वी हैव हैड मल्टीपल लॉन्चेस, राइट, लाइक Dimensity 930, Dimensity 8020, अब ये लॉन्च हो रहा है powered by MediaTek Dimensity 7020. तो वी हैव अ लॉन्ग रेंज ऑफ कोलैबोरेशंस एंड जो R&D कोलैबोरेशन वगैरह है वो बहुत रिच है, हमारी आपस में बहुत याराना है उस हिसाब से देखा जाए तो। और उसके अलावा जैसे आप ग्लोबल लॉन्च की बात करें तो वी ऑल्सो हैव टाइड अप विद Motorola फॉर अ सैटेलाइट फोन। इंडिया में आने में थोड़ा टाइम लगेगा बट आई थिंक दैट इज अ वेरी अमेजिंग अनाउंसमेंट। जैसे इफ अ यूजर मान लो ऐसी जगह पे है जहाँ पर 5G नेटवर्क नहीं आता है, वहाँ पर सैटेलाइट कनेक्टिविटी विल वर्क। सो दैट इज ऑल्सो फर्स्ट विद Motorola, first in the world, right? So काफी I think collaboration is very good, and I think we understand the frequency is matching, right? And that is able to create kind of sales which you mentioned about. Right. तो और उसके अलावा we had and multiple more are coming up. So I think it's pretty good. राइट। और ये जो जय गुरु की जोड़ी है ये खाली फोन तक सीमित नहीं है, ये टीवी में भी है और अब तो सैटेलाइट फोन में भी आ गई। तो कहीं ना कहीं कोई डेट पे गया हुआ है, किसी आइलैंड में फंस गया तो उसको मालूम है कि उसको कौन सा फोन ले जाना है, वहां से अगर वापस आने का मूड हो, वैसे मैक्सिमम का मन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर मन हो तो मालूम है कौन सा फोन लेना है। टीवी हो गया, फोन्स हो गए, इसके अलावा भी कहीं पर भी आप लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं? क्योंकि द रीजन बीइंग इज अगर हम बात करें इस टाइम में दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्पीकर जो है स्मार्ट स्पीकर्स में वो एलेक्सा है। एलेक्सा पावर्ड बाय MediaTek चिपसेट है, मैक्सिमम लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी। तो ऐसे कुछ और भी चीजें जिस पे आप लोग की आई थिंक शिवम आप अवेयर होंगे इसके लिए। तो देखिए अभी हम लोग और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, जैसे कि आप होम ऑडियो वगैरह की बात कर रहे हैं, राइट। सो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम इन पे काम कर रहे हैं। तो इस समय अभी हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स नहीं है कि हम किन और प्रोडक्ट्स पे करेंगे, बट जैसा कि आप जानते हैं मेन बिजनेस हमारा स्मार्टफोन्स का है और उसके बाद टीवी एक दूसरा बिजनेस है जो कि हमें दिखा है कि बहुत अच्छा कर रहा है। तो इन दोनों जो टॉप बिजनेसेस हैं उसमें तो वेरी क्लियरली आपको दिख ही रहा है कि MediaTek के चिपसेट्स का काफ़ी ज़्यादा फोकस है और वो रहेगा। जहाँ तक बात रही अदर प्रोडक्ट्स की, we will let you know as soon as we have one. I think Sandeep knows our portfolio so well, smart speakers and आपका स्टेटमेंट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि बड़े टाइम के बाद एक ऐसा इंटरव्यू हो रहा है जहां पर कंपनी ने एक वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, वो है इकोसिस्टम। वरना जिसे देखिए कि हमारा फोन हो गया, अब हमारे इकोसिस्टम में वॉच आएगी, वॉच के बाद स्पीकर आएगा, स्पीकर के बाद सो एंड सो आएगा, फिर ये आएगा। सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं पर एक दूसरे से बात करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। लेकिन अब शिव, बहुत हमने बात कर ली प्रोडक्ट्स की, तो सबसे पहले क्विकली उधर प्राइसिंग क्या रहने वाली है? देखिए प्राइसिंग, जैसा कि मैंने आपको कहा शुरू में, मैंने आपको काफी हिंट्स दिए थे, राइट, कि ये सेगमेंट का फर्स्ट होगा जिसमें 120K, हाँ, तो 12 to 56 GB रैम स्टोरेज, MediaTek Dimensity 8020, 6000 mAh बैटरी, सेगमेंट का पहला 50 मेगापिक्सल OIS। इसके साथ आपका 8128 GB जो वेरिएंट है, स्टार्टिंग वेरिएंट, वो आने वाला है 15999 पे। वाओ। और 12 to 56 GB वेरिएंट आपका आने वाला है 18999 पे।
और ये आज तक आपको इंडस्ट्री में अभी 25,000 से नीचे 12 to 56 GB का स्मार्टफोन नहीं देखने को मिला, खाली हमारा ही है एक जो हमने अभी लॉन्च किया है इसके पहले। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग पे लेकर आए हैं। लेकिन अब हमने बात कर ली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, आपकी बात कर ली आपने कि इसका प्राइसिंग जो कि काफी बेहतरीन लग रहा है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आपसे बात कर रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि गिले शिकवे नहीं होंगे। चलिए गिले शिकवे पे आते हैं। जी सीरीज खाली 2 ही OS अपडेट्स, लोग कह रहे हैं मोटा तो इससे ज्यादा दे सकता है तो कुछ अनाउंसमेंट इसमें भी सुन सकते हैं हम जल्दी। देखिए जहां तक रही बात OS अपडेट्स की, हम इस पॉलिसी में बिलीव करते हैं कि देखिए हम कुछ तो अश्योरेंस देते हैं एट द टाइम ऑफ द लॉन्च, और उसके बाद जो है हम ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके इन फ्यूचर हम OS अपडेट्स दे सकें लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम अश्योर करते हैं एक अपडेट तो वही मैक्सिमम है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि लेटर ऑन पॉलिसी चेंज हो, लेटर ऑन हम डिसाइड करें कि नहीं इस प्रोडक्ट पे हम एक और OS अपडेट दे देते हैं, वो डेफिनेटली पॉसिबल है। बट दूसरी चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आई थिंक अगर आप देखेंगे अफोर्डेबल सेगमेंट में, राइट, 2 चीज़ें हो सकती हैं, राइट। एक तो ये है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा OS अपडेट्स प्रॉमिस करें बिकॉज उसका कॉस्ट होता है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज बिकॉज सॉफ्टवेयर अपडेट का कॉस्ट होता है, OS अपडेट का कॉस्ट होता है। तो हम आज की डेट में जैसे आप जी सीरीज में देखेंगे तो 1+3 की पॉलिसी पे जाते हैं, 1 OS एंड 3 सिक्योरिटी अपडेट्स, जिसमें हम एक तो लेटेस्ट OS के साथ लॉन्च करते हैं, फिर उसका एक अपग्रेड OS में देते हैं, प्लस 3 years ऑफ सिक्योरिटी अपग्रेड्स दे रहे हैं। डिफरेंट फ्रेंचाइज में डिफरेंट कमिटमेंट्स हैं। सो फॉर एग्जांपल एज में 2+3 का है, रेजर में 3+4 का है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपडेट्स नहीं दे रहे हैं, अप टू 3 OS अप टू 4 सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे रहे हैं। बट हाँ, डिफरेंट फ्रेंचाइज में डिफरेंट पॉलिसीज हैं। उसका रीजन ये है कि देखिए आपको ऑप्टिमाइज करना है, बैलेंस करना है हार्डवेयर फीचर्स को एट अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट टू बी एबल टू ड्राइव कंज्यूमर प्रेफरेंस। अगर आप इसी चीज में आप ज्यादा अपग्रेड्स देके अगर मान लीजिए इसका प्राइस आप एक 20,000 से ऊपर कर देते तो क्या इंपैक्ट होता? आई थिंक दीज आर क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स। जितना हमने रिसर्च किया है, जितना हमने एनालाइज किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट सी देयर इज एनी अदर ब्रांड एक्सेप्ट फॉर सैमसंग में भी इस सेगमेंट में जो कि मोर देन 1 OS अपग्रेड कमिट कर रहा है, ओपनली कमिट कर रहा है। दूसरी चीज ये भी जानने वाली बात है कि जो दूसरे ब्रांड्स हैं they are not as close to stock Android as we are, so they have other means of earning which we don't have, by the way. Again, this is a misconception. यहाँ प्रीलोडिंग एप्स की बात चल रही है, बड़े दबे शब्दों में बोल रहे हैं कि वो ऐप डालते हैं, आप समझ जाइए आगे। बोल रहे हैं राइट। सो आप ये देखें कि उसके बावजूद बाकी ब्रांड जो है एक OS अपडेट से ज्यादा कमिट नहीं करते, और इनफैक्ट कोई कमिट ही नहीं कर रहा है। अगर आप मिड सेगमेंट की बात करें 10 to 10 ओपनली कोई अश्योर्ड अपग्रेड कमिट नहीं करता। पहली चीज तो मोटोरोला एटलीस्ट जी सीरीज में वी आर ओपनली कमिटिंग कि आपको 1+3 हम कमिट करते हैं, मिनिमम इतना। तो एक हमने ये कहा है कि भाई हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे कंज्यूमर्स के साथ, उनको क्लियरली बता देंगे कि क्या मिनिमम अश्योर्ड अपडेट। तो दिस इज आवर मिनिमम अश्योरेंस, दिस इज आवर कमिटमेंट टू द कंज्यूमर। इसके बाद आगे चल के अगर पॉसिबल होगा दे पाना हमारे लिए इन द फ्यूचर तो हम जरूर देंगे। और जहां तक बात रही OS अपग्रेड्स पॉलिसीज चेंज होने की इन द फ्यूचर, जरूर हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह से कॉस्टिंग आती है उसकी, किस तरह से कंज्यूमर इनसाइट्स प्रेफरेंसेस बढ़ते हैं। अगर हमें दिखेगा कि डेफिनेट नीड है OS अपग्रेड्स की, उससे अगर प्राइस इंक्रीज इतना हो रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो जरूर हम उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। अक्षय, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि अगर हम देखें एंड्रॉइड इकोसिस्टम की अगर बात करें तो एंड्रॉइड इकोसिस्टम में हर साल एक OS अपडेट आता है, और जब नेक्स्ट 14 या 15 आएगा, जब तक वो आता है ना, और तब आप मार्केट का देखेंगे कि किस फोन पे कितना 14 पहुंच गया है। मुश्किल से 15 से 20% डिवाइस। इतना ज्यादा फ्रेगमेंटेशन है एंड्रॉइड सिस्टम में। ये iOS की तरह नहीं है कि iOS रिलीज हो गया 3 महीने 4 महीने में सब फोन्स में ऑलमोस्ट 80% फोन्स में हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर जो आप फोकस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं फोन की स्टेबिलिटी, उसके ऑपरेशन मतलब ये नहीं कि कुछ खोल कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस पे, कि एक यूजर ने फोन में अगर 10,000 रुपए भी डाले हैं, 15,000 रुपए भी डाले हैं, या 25,000 रुपए डाले हैं, उसके एक्सपीरियंस में कहीं सेल नहीं लगनी चाहिए। आप इस पे काम करें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब इससे जुड़ा हुआ अगला सवाल, OS अपडेट क्लियर हो गया, जो पैचेस हैं उसमें भी थोड़ा डिले ज्यादा लग रहा है, उसका क्या होगा? अब तो ये तो एक्सपीरियंस है। आपने बिल्कुल सही कहा, और आपने जो पॉइंट कहा है एक्चुअली उसी से रिलेटेड है। तो आपने ये कहा कि देखिए मोटोरोला हमेशा, तो अगर आप इन जनरल देखेंगे तो देयर आर वेरियस डिवाइसेस, वेरियस ब्रांड्स वेयर द मोमेंट द फोटो अपडेट कम्स और द अपडेट कम्स, चीजें कई बार एक्सपीरियंस
खराब होता है यूजर्स का। एंड इनफैक्ट यू वुड हैव सीन कंज्यूमर स्टार्ट कंप्लेनिंग कि यार इसके आने के बाद से तो मेरा परफॉर्मेंस डाउन हो गया या मेरा कैमरा ऑपरेशन डाउन हो गया एक्सेट्रा। डेटा को डाउनलोड करने के लिए मना किया जाता है। हाँ करेक्ट। सो देखिए हम लोग का बहुत ही स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज है, हम एक्चुअली वी आर अ ग्लोबल कंपनी, तो बहुत स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज है कि जब तक कि हम परफॉर्मेंस चेक्स कंप्लीट फुल्ली नहीं कर लेंगे किसी भी पैच का, तब तक हम उसको मेन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। तो हमारी अगर आप पॉलिसी देखेंगे तो उसमें हम जब हमारा ओएस अपडेट या फिर हमारा सिक्योरिटी पैचेस रेडी होते हैं तो उसके बाद हम 2-3 राउंड सोक टेस्टिंग करते हैं। सोक टेस्टिंग में लिमिटेड ऑडियंस को दे के और उसके बाद फिर रोल बैक करके फिर दे के फिर रोल बैक करके, तो 2-3 राउंड। तो उसके चक्कर में अभी हमारी जो टाइमलाइंस है, आप कह रहे हैं जो सही कह रहे हैं कि हमारी टाइमलाइंस एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर ब्रांड्स थोड़ी ज़्यादा है, बट हमको एटलीस्ट ये देखने को मिला है कि इन जनरल कंज्यूमर्स हमारे अपडेट की क्वालिटी से खुश हैं, उनको मेजर प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिली हैं। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक ये फीडबैक हमने लिया है, इंडियन कंज्यूमर से लिया है, इंडियन मीडिया से लिया है, और हमने इसको, जैसा कि हम एज अ ब्रांड हम हमेशा फीडबैक लेते हैं, हम ऐसे ब्रांड नहीं है जो हमेशा डिफेंड करते हैं अपने आप को, तो ये डेफिनेटली एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इस पे हम ऑलरेडी इंटरनल डिस्कशंस कर रहे हैं, सीनियर मैनेजमेंट को रेज कर चुके हैं और इस पे हमारा ऑलरेडी काम चल रहा है। जैसा कि आपने हमारे बाकी चीज़ों में देखा कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट, आपको इसमें भी ज़रूर देखने को मिलेगा। राइट, तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि नई डिश बन रही है तो नई डिश पहले घर वालों को टेस्ट करवा रहे हैं, वो सेटिस्फाइड होंगे तो फिर जो पार्टी के लोग आ रहे हैं ना उन्हें खिलाएंगे। तो पहले इंटरनल जो टेस्टिंग हो रही है ना उसमें टाइम लग जाता है। सो अंगू यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, शिव ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि ओएस अपडेट देना कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं 3 क्या 5 तक जा सकते हैं, पर एक कॉस्ट एसोसिएटेड होता है इसके साथ। तो इसमें आसान शब्दों में कंज्यूमर्स को बताइए कि इसमें कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि बहुत लोगों के मालूम नहीं है कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती है और कॉस्टिंग किस चीज़ की कॉस्टिंग जाती है। तो मेनली तो कॉस्टिंग ये होती है, जैसे हर साल, जैसे आपने कहा, हर साल एक नया वर्जन आता है, राइट। अब उस वर्जन को हमें पोर्ट करना पड़ता है करंट चिपसेट पे या इवन फोन पे फॉर एग्जांपल, तो उसमें काफ़ी R&D इन्वेस्टमेंट लगती है। हाँ, तो पहला इन्वॉल्वमेंट पार्टी हो गया गूगल, हाँ, जो अपना एंड्रॉइड करेगा। तो हम लोग MediaTek वर्क्स वेरी क्लोजली, चिपसेट आ गया जी। तो हम लोग गूगल के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, जिससे जो नया एंड्रॉइड वर्जन है उसका हमें प्री रिलीज मिलता है, काफ़ी एडवांस में मिलता है, और उसको हम मेक श्योर करते हैं कि चिपसेट पे अच्छी तरह चले वो। इसमें इश्यूज आते हैं, हम सॉल्व करते हैं उसको। देन सेकंड स्टेप इज वी वर्क कोलैबोरेट विद मोटोरोला फॉर एग्जांपल, राइट। तो उनके साथ हम काम करते हैं, उनका जो माइग्रेशन टीम है, एंड्रॉइड अपग्रेड टीम है, उनके साथ काम करते हैं टू मेक श्योर कि दिस अपग्रेड वर्क्स वेल विद देम। सो R&D हमारा लग रहा है, इनका लग रहा है, राइट, गूगल का भी लग रहा है। तो दैट इज द कॉस्ट कंपोनेंट। इट इज इट्स अबाउट द मैन पावर कॉस्ट, यू कैन से इंजीनियरिंग कॉस्ट। तो दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, बिकॉज काफ़ी मेहनत लगती है इसको करने में। जो हमारे इंजीनियरिंग टीम्स हैं, दे टेक मेनी मंथ्स टू मेक श्योर इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली। और ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कुछ टाइम पहले, जब हमने कहा था कि आप दोनों का याराना बढ़ रहा है, दोस्ती बढ़ रही है। दोस्ती बढ़ने का मतलब ये भी होता है कि एक दूसरे के ऊपर कितना बैंक कर सकते हैं, और कंज्यूमर्स को समझने में MediaTek की बात कर लीजिए या मोटो की बात कर लीजिए, दोनों के अपने रिसर्च मेथोलॉजी है कंज्यूमर्स को गॉज करने के लिए कि उनका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या है। तब 2 टाइप के डिफरेंट रिसर्च सेट मिलते हैं, तो यकीनन कंज्यूमर्स के लिए कुछ तो अच्छा ही बन के निकलेगा। तो यहाँ पर जो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि 3 पार्टी इन्वॉल्व है, और कॉस्ट रियल कॉस्ट है। गूगल के पास भी फीस जाती है, उसके बाद आपके रिसोर्सेज चेक करेंगे, आपके रिसोर्सेज ने जब ओके कर देंगे तो फिर उसके बाद मोटो टीम के रिसोर्सेज चेक करेंगे, अगर वो स्टेबल आ रहा है, ठीक आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें क्या पता कि कैमरा ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो फीडबैक एंड्रॉइड के पास भी जाता है कि ये हम लोग को ये दिख रहा है। क्या होता है, ऐसे उन्होंने बोला कि दे अपने कुछ स्पेशल यूजर्स को देते हैं शुरू में, तो उसमें इशू आते हैं, फिर वो हमसे भी बात करते हैं। करेक्ट। हो सकता है MediaTek इशू हो, गूगल इशू हो, कुछ भी हो सकता है वो। करेक्ट। So it's a lot of collaboration which it takes time, it takes effort. So definitely investment. So गूगल बाबा जब अपना एंड्रॉइड ओएस रिलीज करते हैं ना, वो खाली स्टार्ट लाइन को क्रॉस करते हैं, और ये लंबी रेस की है, ये मैराथन है, इसमें टाइम लगता है, आपको अपने मूव्स को मैनेज करना पड़ता है, किस बेंड में कितना तेज चलना है, आखिरी जो 30 मीटर की डिस्टेंस है उसमें पूरी एनर्जी लगानी है, वो 30 मीटर की जो पूरी जो एंड में लगाना है ना दम, वो बाकी मैराथन में डिसाइड होता है जब अपनी एनर्जी कंजर्व करते हैं और कहाँ पर रिसोर्स देते हैं। और वहाँ पर अभी मोटोरोला का कहना है कि हम फोकस कर रहे हैं एक्सपीरियंस जो है वो आपको बेटर मिले। श्योर, ऑलमोस्ट आधा साल खत्म हो चुका है, कुछ महीने बाकी हैं, फिर से हम 2024 का स्वागत करेंगे, और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोटोरोला से? कोई नेक्स्ट डिवाइस के बारे में कुछ हिंट दीजिए। देखिए, वैसे तो हम क्लियरली फ्यूचर पोर्टफोलियो के बारे में बात नहीं करते,
बट ज़रूर कहेंगे कि ये साल हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त गया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस किए हैं हमने अक्रॉस द सेगमेंट, जैसे कि आपके साथ बात हुई। और इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी ये साल ख़त्म नहीं हुआ है, कहानी बाकी है। अभी कहानी बाकी है, तो ज़रूर आपको एक और प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जल्द ही, बस इतना ही कह पाऊंगा। बिल्कुल, और ये भी नहीं बता रहे किस सेगमेंट में, बजट, मिड बजट, प्रीमियम, लेकिन आप इनका पूरा पोर्टफोलियो देख लीजिए, अंदाजा लग जाएगा आपको कौन से सेगमेंट में आ रहे हैं। अंगू, चलते चलते आपसे भी एक फाइनल क्वेश्चन, आप मोटोरोला के साथ भी काम कर रहे हैं और इंडिविजुअल लेवल पे आप बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, आप लोग से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 3 महीने में? देखिए, हमने जैसे स्मार्टफोन्स के बारे में तो काफ़ी बात हो चुकी है। बिल्कुल। सो वी हैव द एंटायर रेंज, एंट्री सेगमेंट, मिड सेगमेंट, फ्लैगशिप, प्रीमियम, पूरा रेंज है हमारे पास। सो वी आर एबल टू डेमोक्रेटाइज 5G टेक्नोलॉजी, और उसकी वजह से ही यू कैन सी ऑल काइंड्स ऑफ फोन्स इन द मार्केट। तो वो हमारी रिसर्च जारी रहेगी। सो वी वांट टू कीप वर्किंग ऑन 5G टू बिंग बेटर एंड बेटर चिपसेट्स, राइट। उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग इस साल कुछ चीज़, 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। एक तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में, जो MWC में हमने लॉन्च किया था। तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, बिकॉज दैट्स द चिपसेट फॉर एरियाज विच डोंट हैव कनेक्टिविटी, 4G 5G कनेक्टिविटी, पर आपको फिर भी बात करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टॉपिक है हमारे लिए। द सेकंड थिंग इज अबाउट ऑटो। तो MediaTek Dimensity ऑटो चिपसेट्स हमने अनाउंस किए थे रिसेंटली, जिससे क्या है कि वी विल हैव, आप कार को देखें आज के दिन, इट इज़ अ कंप्यूटर ऑलमोस्ट, राइट। उसमें दे कैन बी मल्टीपल स्क्रीन्स, कनेक्टिविटी है, उसमें ADAS सिस्टम्स हैं, ये सब चिपसेट पे चलते हैं, राइट। तो उसके लिए हमने काफ़ी रिसर्च के बाद हमने अपने चिपसेट लॉन्च किए हैं। उसके लिए हमने NVIDIA से टाई अप अनाउंस किया था रिसेंटली, अगेन फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। And then, of course, we have research on the other different verticals which you know, right? Like VADs and Wi-Fi connectivity, and and smart TVs, for example. तो इसमें सब तो हम चल ही रहे हैं। The smart TVs में we had launched the 8K TVs, right? 8K for 8K TVs, right? So ये सब चल रहा है, तो I think हम तो काफ़ी तेज भाग रहे हैं। And we are trying our best to keep ahead of technology and to bring the best to the consumers. राइट। तो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि जिस MediaTek बात कर रहा है AI इन ऑटो जो चिप्स पे बता रहे हैं, जल्दी ही आपको अनाउंसमेंट मिलेगी। मुझे मालूम है MediaTek नाम नहीं बताएगा किस ब्रांड के साथ, मैं भी अभी बताना नहीं चाहूँगा आपको। कुछ भारतीय ऑटो ब्रांड्स हैं जिनकी नई नवेली जो गाड़ियाँ आने वाली हैं और जेब पे भी इतनी भारी नहीं पड़ने वाली हैं, उनमें इनका चिपसेट यूज होने वाला है। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस इंटरव्यू, लेकिन उससे आगे चलने से पहले अपने गेस्ट को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच जो आप लोग आए हमारे साथ और आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टैग दिल से का इंटरव्यू। आपको क्या लगता है कि हमने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया या कहीं पर भी हमने शिवम या अंकु से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जो हमें पूछने चाहिए थे? कमेंट्स आपका माध्यम है, जल्दी लिख डालिए कि कौन से क्वेश्चन बाकी थे। कोशिश करेंगे कि उनका जवाब आपको कमेंट्स के जरिए मिल जाए। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।